नमस्कार साथियों, आज का अखिल टॉक्स हम रायपुर से कर रहे हैं। तो बेसिकली आज मैं अपने घर से ही वीडियो बना रहा हूँ और आज मैं जिन मुद्दों पे बात करने वाला हूँ, सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कि अभी न्यूज़ आई थी कि हर्षित राणा को हम वापस भेज रहे हैं। तो हर्षित राणा मतलब यू हैव टू प्लान। बेसिकली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जसप्रीत बुमराह एक लौता हथियार आपके पास है और आप उस हथियार को निष्क्रिय कर देते हो, क्योंकि आप ये कह देते हो कि जसप्रीत बुमराह सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, सिर्फ 3 मैचेस खेलेंगे आउट ऑफ 5। आप अपने ओपोनेंट को पहले ही कह देते हो कि बॉस टेंशन मत लो, 3 में जस्सी खेलेगा, 2 में नहीं खेलेगा। मेरे समझ से परे आपने हर्षित राणा को पहली 18 की टीम आपने लगा रखी थी, फिर हर्षित राणा को रोकने का क्या औचित्य था मुझे समझ में नहीं आया। बट मीडिया सोर्सेस कह रहे हैं कि गौतम गंभीर को लगता था कि कुछ निगल्स या इंजरी होने वाली है या किसी को थोड़ी बहुत चोट थी, जिसके वजह से हर्षित राणा को बैकअप में रखा गया। लेकिन अब ऐसा लगता है, गौतम गंभीर का मानना है कि अब निगल्स वाली प्रॉब्लम सब चली गई है, सो अब हर्षित राणा की रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ हर्षित राणा wants to go to India, he can be sent to India। बट एक और खबर आ रही है कि हर्षित राणा शायद काउंटी खेल सकते हैं। काउंटी क्रिकेट अभी बहुत फेमस है, रहाणे खेल रहे हैं, करुण नायर खेल रहे थे। सो देयर लॉट मेनी एंड इवन यू नो इट्स फिनोमिनल। मुझे बस अभी तक कुछ समझ में नहीं आई कि जसप्रीत वाली न्यूज क्यों बाहर की गई। अभी तक आपको समझ में आया? नहीं समझ आया। चलो दूसरा न्यूज हम करते हैं कि बेन डकेट के बारे में। बेन डकेट जैसा कि सभी ने देखा कि जिस तरह खेल जिस तरह का खेल स्टीवन स्मिथ और लाबुशेन या कह लो कि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो इंडिया को अपना फेवरेट ओपोनेंट मानते हैं और उस ओपोनेंट के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं। उसमें एक और नाम जुड़ गया है बेन डकेट का। बेन डकेट इज समवन हु हैज बीन प्लेइंग फैंटास्टिक। मतलब अब उस प्लेयर को कह दो कि यार ये अच्छा नहीं है तो ये गलत होगा, बट ये कहना ये थोड़े इंग्लैंड वाले ज्यादा नहीं जल्दी बोल देते कि भैया इस वॉल फॉर्मेट का बेस्ट प्लेयर है। अभी रुको जरा, थोड़ा रुको यार। इंग्लैंड की माइकल वॉन और नासिर हुसैन को क्या पता नहीं इतनी जल्दी हो जाती है कि कमेंट मार देते हैं कि भैया बेन डकेट एक्चुअली वर्ल्ड का बेस्ट 3 फॉर्मेट प्लेयर है। अब ये बताओ आपके ये बात सही है? अरे यार उसे अभी खेलने दो, उसका जो सैंपल साइज अभी छोटा है। देयर आर लॉट मेनी अदर प्लेयर्स इफ वी कंपेयर द स्टैट्स। सो बेन डकेट is still to achieve a lot, otherwise lot many people have achieved even bigger than the Ben Duckett। मैं ये नहीं कहता कि बेन डकेट खराब है, लेकिन बेन डकेट को आउट एंड आउट उसको बेस्ट 3 फॉर्मेट प्लेयर बोलने से तो भैया हमें बुरा लगे। हम इंडियन है, भारतीय हैं, हमें बुरा लगेगा क्योंकि हमारे पास 3 फॉर्मेट बेस्ट प्लेयर को मौका ही नहीं मिलता। तुम्हारे पास प्लेयर नहीं इसलिए तुम बेन डकेट को तीनों फॉर्मेट में खिला रहे हो। हमारे पास 3 टीम खड़ी करने के लिए है, हमारे पास बेस्ट प्लेयर को हम 3 फॉर्मेट नहीं खिलाते, हम उन्हें आराम देते हैं। तो तू साले बेवकूफ हो। अब जो तीसरा न्यूज में कवर करने वाला हूँ वो है हमारे जूनियर। बड़ों ने तो अपना बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि उनके दुनिया की टेल बड़ी होती है, हमारी टेल छोटी हो गई। और वो भी टेल जो है कि ऊपर वाले जितने भी रन बना दे, लेकिन ये छोटे वाले जो है ना, हमारे पुछल्ले जो प्लेयर्स हैं, वो कसम खा रखे हैं कि 4 गेंदों में मतलब 30-34 रन के अंदर पहले तो आपके 4 विकेट गिरते हैं, उसके बाद 30-35 रन के अंदर 10 विकेट ऑल डाउन, एंड देन यू आर आउट बॉदरिंग योरसेल्फ कि भैया अब क्या। अबे दूसरे के भरोसे थोड़ी जिएंगे, क्रिकेट जीतेंगे। तो जो टेल हमारी है ना काफी छोटी है और लोगों को मालूम चल गया कि हमारी कमजोर कड़ी है। तो इस पे हमको काम करना होगा और देखते हैं कि अगले टेस्ट मैच में बुमराह खेलते हैं, बुमराह को खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। हर्षित राणा को रोकने का
जो प्लान था वो सही था, नहीं सही था, ये सब आप बताएंगे और वीडियो में बने हैं तो इसे दोस्त प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। टिल देन सी यू देन विद द अनदर न्यूज, और मैं देखता हूँ कि अगले न्यूज की कुछ ना कुछ मिर्च मसाला तो मिलनी चाहिए यार। थैंक यू।